गुड मॉर्निंग एफआई बीकॉम स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना पहला सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स। मैंने कल आपको पैम्पलेट दे दिया है। पैम्पलेट में जो पॉइंट्स है वो नॉर्मली हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो जो सबसे पहले पैम्पलेट में मैं आता हूं उसमें जो पहली पॉइंट कवर हो रही है उसका नाम है अर्थमेटिक मीन। अब हालांकि जो स्टार्टिंग का पोर्शन है आप चेक करोगे ज्यादातर आपका 11th स्टैंडर्ड का हो चुका है। स्टार्टिंग में जो पोर्शन आएगा जिसमें कुछ पॉइंट्स आएगी मीन मीडियन मोड ज्यादातर नॉर्मली आपकी 11th स्टैंडर्ड में हो चुकी थी। बट यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी आएगी जैसे ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। ये सारी चीजें आपने 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में नहीं की थी जो यहाँ कवर होने वाली है। तो बाहर से तो ज्यादातर आपको लगेगा पॉइंट्स हो चुकी है बट कुछ कुछ न्यू पॉइंट्स भी बीच बीच में ऐड होगी जो पैम्पलेट में मैंने सारी रखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन, जिसे अर्थमेटिक मीन भी कहा गया है। सबसे पहली हमारी पॉइंट है अर्थमेटिक मीन। आपको पता है मीन हम कॉमनली यूज करते थे। मीन आपने 11th में 12th में बहुत बार काउंट किया है। इवन 12th में जब कोरिलेशन काउंट होता था, रिग्रेशन काउंट होता था तो भी मीन ढूंढते थे। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने मीन की डेफिनेशन लिखी हुई है। मीन क्या कहते थे? अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज Arithmetic mean is defined as sum of all the observation। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए, आपको याद होगा कोरिलेशन चैप्टर करते थे 10 नंबर होते थे तो 10 का 10 टोटल करते थे, डिवाइडेड बाय क्या करते थे 10। तो मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए उनका टोटल करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है जैसे कि 10 ऑब्जर्वेशन है, आपने 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल किया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। आपको याद होगा मीन को हम किससे दिखाते थे? एक्स बार। फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये साइन भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। और मीन ढूंढने की फॉर्मूला आपको पता है, जितना भी टोटल होता था डिवाइडेड बाय एन, राइट। बट मीन ढूंढने के लिए भी हमारे पास डेटा अलग अलग होते थे, जैसे कि अनग्रुप डेटा आ गए, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, कंटीन्यूअस सीरीज हो गई। तो ये डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है, मैं सबको फॉर्मूला के साथ समझा रहा हूं। और दूसरी बात जो हमें देखनी है वो खास कौन सी, मीन ढूंढने के दो मेथड हम करते थे। एक का नाम होता था डायरेक्ट मेथड और दूसरे का नाम होता था शॉर्टकट मेथड। मीन ढूंढने के लिए हम क्या करते थे? दो मेथड यूज करते थे, डायरेक्ट मेथड भी यूज करते थे, शॉर्टकट। वो मैं एक चार्ट के साथ आपको समझा रहा हूं। तो अब जो हम मेथड देखेंगे, दो मेथड की अलग अलग फॉर्मूला आपको याद भी होगा क्योंकि 11th में कर चुके हो। डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला क्या आती है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी। उसी तरह से अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी। ए प्लस सिग्मा डी मतलब क्या कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं। मैं एक छोटा सा सम ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपको ये सम दिया हुआ है 3, 8, 4 और 5। आपको कहा गया मीन ढूंढो, और वो भी मीन कौन से मेथड से ढूंढना है? डायरेक्ट मेथड से। तो 3, 8, 4, 5 मीन अगर मैं डायरेक्ट मेथड से ढूंढने जा रहा हूं तो मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूं? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। 11th में किया था आपने। सिग्मा एक्स, इन सबका टोटल करो तो 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। तो इन सबका टोटल आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है। 20 को जब 4 से डिवाइड करते हैं आपका आंसर क्या आ गया? 5, राइट। यही सम को अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से करने के लिए कहा गया, सपोज शॉर्टकट मेथड से यही सम को मुझे करने के लिए कहा गया, तो मेरे पास नंबर कौन से है? 3 है, 8 है, 4 है, 5 है। कॉलम बनाना पड़ेगा अगर मैं शॉर्टकट मेथड से जा रहा हूं तो। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डी। अब डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे ढूंढा जाता है? एक्स माइनस ए। हम क्या करते थे आपको याद होगा, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो, कोई भी मर्जी से आप वैल्यू एज्यूम कर लो। तो मुझे सबसे छोटी, मैं ऐसे 11th में आपको करवाता था कि सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम करो। तो मैंने क्या कर लिया? 3 एज्यूम कर लिया। मैंने क्या किया? 3 एज्यूम किया। अब मैंने एज्यूम करके यहाँ 3 रख दिया, राइट। अब क्या होगा? 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया।
अब अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूंगा 1 और 5 में से 3 माइनस करूंगा 2, इस टोटल का नाम आप क्या लिखने वाले हो? क्योंकि सिग्मा मतलब होता है समेशन, आपको पता है सिग्मा हम किसके लिए देते हैं? सारी चीजों के लिए। तो सिग्मा डी 5 और 1 6, 6 और 2 8 आ गया, तो इसका टोटल आ गया 8। अब हमें क्या यूज करनी है? फॉर्मूला यूज करनी है। फॉर्मूला कौन सी है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। तो ए क्या एज्यूम किया था हमने? 3 एज्यूम किया था, ये मैंने 3 दिखा दिया। सिग्मा डी देखो आपका टोटल क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ये आपने 8 दिखा दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक कर लो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 4। ये 3 एज इट इज रहा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 3 और 2 5। तो आपने देखा मीन का आंसर मेरा कितना आ गया? 5। पहले क्या था? 5, अब क्या आया? 5। तो मेथड कोई भी हो, डायरेक्ट मेथड करो या शॉर्टकट मेथड से जाओ, डायरेक्ट मेथड करो या शॉर्टकट मेथड से जाओ, आपका आंसर सेम आने वाला। तो पैम्पलेट में जैसे ही आप पहले क्वेश्चन देखोगे तो आपका ऊपर टाइटल दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि पेपर में आपको मेंशन किया जाता है यू हैव टू कैलकुलेट विद डायरेक्ट मेथड, यू हैव टू कैलकुलेट विद शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम हम यूज करते थे स्टेप डेविएशन मेथड। तो हो सकता है वर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे, अदरवाइज स्टेप डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। तो आप स्टेप डेविएशन कह सकते हैं शॉर्टकट। पेपर में अगर क्लियर लिख के आता है कि आप शॉर्टकट मेथड से करो तो आप इससे कर सकते हो, बट अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल कहा गया है यू हैव टू कैलकुलेट मीन, मेथड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो देन यू कैन यूज आइदर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, तो पैम्पलेट में अगर हम देखें, ये वाला पैम्पलेट मैंने कल क्लास पे सबको दिया हुआ है। तो जो भी अभी क्लास से पैम्पलेट नहीं लेके गए या कुछ न्यू स्टूडेंट्स है जो ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे ये पैम्पलेट कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस पैम्पलेट से हम सारे सम करेंगे। पैम्पलेट में आप देखोगे पहला सम दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, बट पैम्पलेट का जो फर्स्ट सम आपको दिया हुआ है उसके बारे में देख ले। देखो आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ऐसा लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं? आपको अगर मैं क्लियर करूं, आपको याद होगा आप 11th-12th में करते थे तो एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी आती थी। जो फ्रीक्वेंसी वाले सम है उन्हें ग्रुप डेटा कहा जाता है। अभी आपके जितने भी सम होंगे अनग्रुप, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जो सम करवाया वो अनग्रुप डेटा, अब उसमें डायरेक्ट मेथड कहा गया है। सबसे पहले मैं फर्स्ट सम कर लेता हूं। पहले सम में आपको क्या दिखाया गया है? फाइंड मीन। मैं क्वेश्चन पैम्पलेट में से पढ़ रहा हूं और ऐसा लिखा है फाइंड मीन, राइट। अब मीन और पेपर में क्लियर लिख के दिया गया होगा डायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड नहीं लिखा है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, राइट। यहां पर मैं लिख रहा हूं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला लिख। अब नीचे टोटल दिए गए, नंबर दिए गए, मैं आपके लिए लिख रहा हूं खास जिनके पास पैम्पलेट नहीं है। 12 18, उसके बाद दिखाया गया है 30 के बाद दिखाया गया 15 और 25, ये नंबर आपके दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इनका मीन ढूंढना है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था मीन ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए गए उनका टोटल करो। टोटल अगर मैं करूं 12 और 18 30, 30 30 60, 60 और 15 75, 75 और 25 हो जाएगा 100। तो यहां मैंने क्या दिखा दिया? 100 दिखा दिया। डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5। तो आप 100 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया? 20। तो ये मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, आप उसे आराम से कर सकते हो। मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ही आप देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड की बात करें तो 4 5 6 कोई भी मैं एक सम कर लेता हूं। चलो मैं 5 कर लेता हूं। सम नंबर 5 लिखा हुआ है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड कैसे कैलकुलेट होगा? ये मुझे x के डेटा दिए गए हैं 58, उसके बाद मेरे पास है 50,
उसके बाद नेक्स्ट है 60, 60 के बाद आ जाता है 65 और लास्ट डेटा मुझे दिया हुआ है 70। मैं क्या कर रहा हूं, मीन कैलकुलेट कर रहा हूं शॉर्टकट मेथड। याद रखो, अगर आपको डायरेक्ट मेथड होता तो हम क्या करने वाले थे, इन सबका टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 से डिवाइड कर लेते। बट चलो मुझे कहा है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में पहला कॉलम हमें बनाना पड़ता है डी का। डी कैसे बनेगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब मैंने क्या किया, इनमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लूंगा, बट ज्यादातर आपको पता है 11 12 में भी आपने किया है, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूं। सबसे छोटी वैल्यू फिलहाल 50 दिखाई दे रही, तो मैंने क्या किया 50 एज्यूम कर लिया। मैंने क्या किया 50 एज्यूम किया, राइट। मैंने 50 एज्यूम किया हुआ है, तो मैंने 50 एज्यूम किया। 58 में से 50 माइनस किया तो कितना आ गया 8, 50 में से 50 माइनस किया 0, 60 में से 50 माइनस कर रहा हूं 10, 65 में से 50 माइनस कर रहा हूं 15 आ रहा है, और 70 में से 50 जब माइनस कर रहा है तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। देखो 58 में से 58, 50 में से 50, 0, 10, 15, 20, इनका टोटल करूं तो यहां पर आप टोटल 8, 5, 13 और फिर 1, 2, 2, 4, इसका टोटल आ रहा है 45, इसका सॉरी 53, इसका टोटल अगर हम देखें 8 और 10, 18, 18 और 15, 33, 33 और 20, 53 टोटल आ रहा है। दैट इज कॉल्ड सिग्मा डी, इसे हम सिग्मा डी कह सकते हैं। और मीन की बात करें तो मीन के लिए मैंने क्या सिखाया था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ए हमने क्या एज्यूम किया था, ए 50 एज्यूम किया था, तो ये मैंने 50 दिखा दिया। सिग्मा डी, डी के टोटल क्या आया आपका 53 आया, ये मैंने 53 रखा। एन कितने ऑब्जर्वेशन है 5। अब हमें क्या करना, ये तो 50 हो गया जो हमने एज्यूम किया था, 53 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। 53 डिवाइडेड बाय 5 तो आपका आएगा 10.6, क्या आ जाएगा 10.6। 50 प्लस 10.6 आपका आ जाएगा 60.6, राइट। तो ये मीन हो गया। अब ये मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड, ये मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। आप इससे क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो सम नंबर 4, सम नंबर 5, सम नंबर 6। अब मैं आ जाऊंगा सम नंबर 7 जो थोड़ा अलग है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। वहां से अगेन एक न्यू पॉइंट स्टार्ट हो रही है, बट ये छोटी छोटी इतनी पॉइंट है कि आपने 11 12 में बहुत बार की है। जैसे कि देखो आपको 7 में देखोगे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, बट एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। जब x के साथ फ्रीक्वेंसी होती है तो ऐसे डेटा को डिस्क्रीट डेटा कहा जाता है। आपको पेपर में लिख के नहीं देंगे कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, वो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना होगा। अब हमें करना क्या है, मीन ढूंढना है। तो आपको पता है मीन कैसे ढूंढा जाता था, x को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता था। तो जब हम 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 40, 7 3 21, 4 3 12, 5 4 20 आ गया, 6 6 36। तो ये आपके लिए क्या आ गया, fx आ गया। आपको पता है मीन कैसे ढूंढते थे, 11th में 12th में आपने किया था x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। और शायद ध्यान भी होगा फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम क्या कहते थे, n कहते थे। सिग्मा fx का अगर हम टोटल करें, देखो सिग्मा fx का टोटल मैं कर रहा हूं 2 1 3 3 2 5 5 और 6 11 1 कैरी किया, 1 1 2 2 4 6 6 2 8 9 11 और 3 14। यहां पर जो आपका टोटल आ रहा है सिग्मा fx का दैट इज 141। और हमारी फॉर्मूला सिंपल है, सिग्मा fx जो 141 है डिवाइडेड बाय n 60। कैलकुलेटर का यूज आपके लिए अलाउ है तो एक बार क्रॉस चेक करके टोटल भी देख लेना। और हमारे पास टोटल आया है 141 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 60। 141 को 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2.35। ये आपको क्या मिल गया, मीन मिल गया। ये आपको क्या मिल गया, मीन।
तो आप ऑब्जर्व कर लो पैम्पलेट का ये मैंने कौन सा सम किया है 7 के बाद पीछे अगर हम जा रहे हैं तो सम नंबर 8 दिया है, बिल्कुल सेम है जो आप आराम से कर पाते हो। अब सम नंबर 9 जो है वहां से हेडिंग दिया गया शॉर्टकट मेथड, मतलब इसी सम को हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, इसी सम को हम क्या कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर हम शॉर्टकट मेथड पे जाते हैं तो आपके कॉलम थोड़े अलग हो जाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड से सम नंबर 9 देख लेते हैं। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपको मैंने कहा था 9 जो है वो कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। 9 जो है आपका शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन। पेपर में जब क्लियर कहा जाए कि आपको शॉर्टकट मेथड का ही यूज करना तो करना, अदरवाइज जो डायरेक्ट मेथड इजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, कॉलम बनाना पड़ता है d इक्वल टू x माइनस है, d इक्वल टू x माइनस है। आपको x में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करनी है, x में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करनी है। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे छोटी वैल्यू, अब सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है, कर सकते हो आप चाहो तो 1 या 2 भी कर सकते हो, बट 1 और 2 करने में प्रॉब्लम क्या आएगा, कुछ वैल्यू माइनस में आएगी, आप कंफ्यूज रहोगे। इससे सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम करो बेस्ट, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या एज्यूम कर लिया 0। अब 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 1 में से 0 माइनस हुआ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5 आ गया। अगर कोई और नंबर होता तो शायद ये वैल्यू चेंज हो जाती। अब लास्ट कॉलम एक बनाया जाएगा दैट इज एफ डी। F और D का मल्टीप्लाई होगा। 11th-12th में हम वर्ड यूज करते थे FIDI, कर सकते हो, बट कॉलेज में सिंपल FD वर्ड यूज किया जाता है। अब देखो 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 12 को 1 से किया 12 आ गया, 20 को 2 से करेंगे 40, 7 3 21, 2 4 8 और 5 1 5। मैंने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर आप ऑब्जर्व कर लो, मैं इनका टोटल कर रहा हूं और n जिसे हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं दैट इज कॉल्ड n। कितना है 8 और 12 20 20 20 40 47 49 और 50, टोटल आ रहा है 50। और यहां पर fd का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो देखो 2 3 और 8 11 5 16 16 का 6 1 कैरी किया ऊपर, 1 1 2 2 4 6 6 2 8 और ये टोटल आपका आ गया 86। अगर मैं ओरली भी करता तो मैं क्या करने वाला था, 12 और 40 52 52 और 20 72 73 73 और 5 78 और 8 86 आ रहा है, राइट। कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सिग्मा एफडी मिल गया। अब मीन ढूंढने की फॉर्मूला कौन सी है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफडी डिवाइडेड बाय एन। 11th में सारी फॉर्मूला आपकी की हुई है, अभी भी पॉसिबल हो तो क्या करना, एक लास्ट पेज पे अलग अलग फॉर्मूलास लिख लेना, क्योंकि ज्यादातर ये फॉर्मूलास याद हो तो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब ए हमने क्या एज्यूम किया था, ए 0 था तो मैंने 0 दिखा दिया। सिग्मा एफडी, एफडी का टोटल कितना था 86 था, डिवाइडेड बाय एन, एन फ्रीक्वेंसी का टोटल जो 50 आ रहा है। अब 86 को अगर मैं 50 से डिवाइड कर रहा हूं तो 86 डिवाइडेड बाय 50 अगर मैं कर रहा हूं, माय आंसर इज 1.72। आपका जो आंसर आ रहा है मीन का कितना आया 1.72। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। इसे हम क्या कह सकते हैं, शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड हमने देखा किस तरह से x और f को मल्टीप्लाई किया, सॉरी x और f दिए हुए थे, d ढूंढा fd ढूंढा। अब आप इससे रिलेटेड सम नंबर 10 सम नंबर 11 कर सकते हो, सम नंबर 10 और सम नंबर 11 कर सकते हो। अब मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, उसमें स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस डेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। आप चेक करो कि 12 जो सम है उसमें हेडिंग दी गई है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, आप देखोगे ना, कंटिन्यूअस सीरीज मतलब आपको ऐसे ग्रुप मिलता है जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और सामने फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमारे पास जो टाइटल है क्वेश्चन नंबर 12 का उसमें कहा गया फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो मैं कैसे कर रहा हूं, पहला सबसे पहला काम होगा मिड वैल्यू ढूंढना। अब आपको पता है क्योंकि 11-12 में बहुत इजीली किया हुआ, 0 और 10 टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करो तो इसकी मिड वैल्यू आएगी 5।
10 और 20 का टोटल 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 करो तो मिड वैल्यू 15, 20 और 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करो तो इसकी मिड वैल्यू 25, फिर 35, उसके बाद आगे 45। ये मिड वैल्यू जिसे x कहा गया है। अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड आपको याद होगा, पहले भी हम कर चुके हैं। उसमें क्या करते हैं, f और x का मल्टीप्लाई। f और x का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो 5 को 5 से किया 25, 5 को 5 से करेंगे 25। 15 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, तो मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 225। अब ये 25 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ तो आपका आ जाएगा 500। अगेन 35 उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 35 इंटू 7 तो आपके पास आ रहा है 245, और 45 इंटू 3 अगर हम कर रहे हैं तो आ रहा है 135। अब इस टोटल का नाम आएगा सिग्मा एफएक्स। इस टोटल का नाम आएगा सिग्मा एफएक्स। अब सिग्मा एफएक्स कितना होगा, इनका मैं टोटल करके देखो, 25 प्लस 225 प्लस 500 प्लस 245 प्लस 135, तो टोटल आ रहा है 1130। टोटल जो आपका आ रहा है 1130, क्रॉस चेक भी डायरेक्ट कर सकते हो। 5 5 10 15 20, 20 का 0 2 कैरी किया, 2 2 4 6 6 4 10 10 3 13 3 1 कैरी किया ऊपर, 2 1 3 3 5 8 8 2 10 और 1 11। अब हमें क्या करना है, मीन ढूंढना है। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन की वही फॉर्मूला रहती है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा fx का टोटल आपका क्या आ रहा है, 1130 आ रहा है। 1130 को n कितना है, 50 से डिवाइड कर लो। 1130 को अगर मैं 50 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 22.6। ये मुझे मिल गया मीन, ये मुझे मिल गया मीन। तो 22.6 आया। ये जो मैंने मेथड किया दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस सीरीज। और कंटीन्यूअस सीरीज में भी ये जो मेथड हमने किया डायरेक्ट मेथड था, इसके थ्रू आप क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो। 14 तक कर लेना। इसके बाद जो है आपका शॉर्टकट मेथड, इसी में ही शॉर्टकट मेथड शुरू हो रहा है जो मैं कल के वीडियो में आपको बना के भेजूंगा। तो आपको क्या करना है, 14 तक सारे सम जो पैम्पलेट के हैं वो कर लेने। और अगर किसी के पास अभी तक पैम्पलेट नहीं है तो कल कॉल करके क्लास पे आ जाना, मुझसे पैम्पलेट कलेक्ट कर लेना। और ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, रोज इससे रिलेटेड 1-2 वीडियो आपके आ जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो बाकी के जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स और थ्योरी, उसको भी हम कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जितने सम किए हुए वो कंप्लीट कर लेना, बाकी के कल के वीडियो में हम देख लेंगे। ओके बाय।